हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज जो आप लोग ने पेपर देखा है 14 फेब 2026 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब जो बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किए रहेंगे, मेरे वीडियोस नहीं देखे रहेंगे, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिकॉज अभी मैं आपको पूरा आंसर तो बताऊंगा, अभी जो आप लोग ने आंसर लिखा है और जो क्वेश्चन आया ना वो भी मैं पूरा पीडीएफ बता दूंगा। हम लोगों ने जो दिए थे पूरा उसमें से ही आया था। ठीक है, अब पछता के मतलब नहीं है, आने वाले पेपर में आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो पहले का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है इंडेमनिटी। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव के आंसर चेक करके मुझे कमेंट में बताओ आपको कितने मिल रहे। ठीक है, सेकंड का है आपका सी टू सी, मतलब दो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया सी टू सी। ठीक है, थर्ड है आपका कंट्रोलिंग, फोर्थ है आप लोग का ओनर, फिफ्थ है आपका कंज्यूमर। डन। अब मैच द फॉलोइंग में पहले का है आपका थर्ड वन, इट इज अ वन हेड वन प्लान। सेकंड का है आपका फोर्थ पेट्रोलियम एंड गैस, और रजिस्ट्रेशन आपका है 10th वाला, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा टू अर्न प्रॉफिट, और नेक्स्ट किंग ऑफ मार्केट है आप लोगों का, दैट इज द सेकंड वन कंज्यूमर। अब आप लोग देखोगे, ठीक है, एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर है आपका। बताओ कितना मार्क्स है। अब है आपका ट्रू और फॉल्स। पहला है आपका ट्रू, सेकंड फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक आना चाहिए था। थर्ड है आपका ट्रू अगेन, फोर्थ अगेन फॉल्स, और फिफ्थ है आप लोग का ट्रू। डन। एवरी फंक्शन ऑफ नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग के अलावा भी सारी चीजें होती है इसके लिए। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन, देखा जाए तो सारा फंक्शन ना प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो फोर्थ का भी आपका ट्रू रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग रहेगी तभी वो सारा काम होगा। तो फोर्थ का आंसर आपको ट्रू लिखना था स्टूडेंट्स, क्या लिखना था? ट्रू। अब अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में लिखना। तो पहला आपका आंसर आएगा प्री परचेज, फिर परचेज करते फिर डिलीवरी होता है। ठीक है, सेकंड में इनलाइन लेटर, कोरियर सर्विस, ईमेल सर्विस। थर्ड में डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। फिफ्थ है आपका पहला प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर लास्ट में क्या होगा? कंट्रोलिंग होगा। क्या होगा? कंट्रोलिंग। डन सर, डन। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेटम। देखो मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवन, ये चार चैप्टर सबसे पहले करना है, इतना ही करना है। देखो पहला हो गया तुम्हारा सेकंड चैप्टर, फिफ्थ सेकंड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर। यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इंश्योरेंस फोर्थ चैप्टर, और ये सिक्स वाला है तुम्हारा जन अच्छी का सेवन। ऑलमोस्ट जो मैंने बताया वही आया। ठीक है, अब केस स्टडी का फटाफट आंसर चेक कर लेना आप लोग। पहले का है वेयर हाउसिंग, सेकंड का है ट्रांसपोर्ट, थर्ड का है बैंकिंग। डन। इसके बाद में ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, अभी भी टाइम है, आप लोग जाके चेक करो। केस स्टडी मैंने बताया था सेम है, पहला ईबे, फिर फ्लिपकार्ट, फिर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में है पहले का आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, सेकंड है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। थर्ड आप लोग अपने ओन वर्ड से भी लिखे हो तो भी चलेगा, और इसका डिटेल आंसर मैंने बताया था मेरे वीडियो में, आप लोग ओन से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा। डिस्टिंग्विश मैंने बोला था आपको, सेकंड चैप्टर आ गया, फोर्थ चैप्टर भी आ गया, फिफ्थ आ गया, सेवन, सब में से एक एक आया। और यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एकदम इजी था। राइट्स ऑफ कंज्यूमर कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, आएगा। 4PS बताया था और कल भी बनाया था। और एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर राइट पर्सन एट राइट जॉब स्टाफिंग का था। सेकंड चैप्टर बिजनेस ऑफ इंस्टीट्यूट अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये है आप लोग का सिक्स चैप्टर। एम ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट, ये आपका सेवन चैप्टर। जो बताया उसमें से आया, चेक कर लीजिए प्लीज। Explain the importance of marketing to the consumer, लास्ट चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर, थर्ड चैप्टर। एक्सप्लेन द 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, ये साइंटिफिक, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। लास्ट में तुम्हारा व्हाट इज द मार्केटिंग, फंक्शन बताना था, तो फिर वेयर हाउस के टाइप्स लिखना था। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, जो मैं बताऊँ वो आना ही आना है, इसके बिना आपका पेपर बनना ही नहीं है। और जो तुम्हारा जस्टिफाई में है स्टाफिंग का लिख सकते हैं आपको। ठीक है, कॉमन पॉइंट का जो मैंने वीडियो बनाया था। इंटरप्रीनियर आ गया। ठीक है, इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दो पे बैंकिंग सर्विस। ठीक है, इसके बाद है आप लोग का
वेयर हाउस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, लास्ट वाले में जाता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, देखो जो बोला वही क्वेश्चन आया। स्टूडेंट्स गलती मत करो। देखो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आ गया, कितने बार आया था, फिर से आया। तो आने वाला पेपर आप लोग का दो 7 PS बताया था, मैंने बोला था 4 PS भी आता है, 7 भी आता है। ऐसा था मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, 26 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव बताया, मतलब जिसमें आपका केस स्टडी भी है, चेक करके बताओ कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।